जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एफकेट की इस स्टैटिक्स जीके में हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए आज जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लेकर आए हैं वो फेमस बुक्स एंड ऑथर है। आपको पता है एक क्वेश्चन जरूर आता है बुक्स से। अब वो बुक एंशियंट की हो सकती है, मेडिवल की हो सकती है, मॉडर्न की भी हो सकती है, कहीं से भी बुक पूछी जा सकती है। और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो भी है। तो लेटेस्ट वाली बुक्स तो क्या होता है बच्चों, आप करंट अफेयर जब पढ़ते तो उसमें बहुत सारी रहेगी और मैं उस पर भी एक लेटेस्ट वाली बुक्स पे भी जो लिखी गई है, जो फेमस पर्सनैलिटी की लिखी गई बुक्स, वो भी लेकर आऊंगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं हमारी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में जो बुक लिखी गई उन बुक्स की आज हम बात करेंगे बच्चों। तो आइए ज्यादा वेट ना करते हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर इससे क्वेश्चन आया तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा बुक से। तो अगर हम यहां पर बुक्स देखें बच्चों तो देखो मुद्रा राक्षस, जी हां मुद्रा राक्षस बुक बड़ी फेमस है जिसको किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस बुक के अंदर आपको चंद्रगुप्त के राजा बनने की पूरी कहानी मिलेगी उसमें। फिर राज तरंगिनी, जी हां किसने लिखा है, कलहन, श्री हर्ष के दरबार में रहे कलहन। कलहन ने जब राजतरंगिनी लिखे तो इसको 8 तरंग में लिखा गया, याद रखना 8 तरंग यानी 8 अलग चैप्टर में लिखा गया इसको। ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कश्मीर की हिस्ट्री बताती। किसके ऊपर लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, याद रखना। तो कश्मीर के बारे में कोई बुक अगर जानकारी दे रही है आप तो राजतरंगिनी, जिसमें लिखा रहा कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। कथा सरित सागर, सोमदेव, जी हां सोमदेव बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे, उन्होंने कथा सरित सागर लिखा। कामसूत्र वात्सायन ऋषि ने लिखा, ठीक है ना, वात्सायन बहुत फेमस ऋषि रहे। उसके बाद प्रश्नोत्तर मालिका, ये याद रखना। अमोघ वर्ष जो रहे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बड़े फेमस राजा रहे। स्वप्न वास्व दत्त, जी हां आचार्य भाष्य की बड़ी फेमस पुस्तक, ये ड्रामा है स्वप्न वास्व दत्त। बुद्ध चरित्र, जी हां बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार के बड़े फेमस स्कॉलर रहे। नाट्य शास्त्र, जी हां इसको भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको 5वां वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा है इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसे ही नाम आता है विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम, किसका नाम याद आ जाता है, कालिदास जी का। किसका नाम आता है भाई, कालिदास। इन्होंने 3 ड्रामा बड़े फेमस लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम। उसके बाद आप अगर यहां देखोगे तो मालविकाग्नि मित्रम, कौन सी बुक है, मालविकाग्नि मित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम में आप देखोगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। विक्रम वर्षियम में राजा विक्रम उर्वशी की प्रेम कथा है। मालविकाग्नि मित्रम बुक में देखोगे तो राजा अग्निमित्र और मालका की प्रेम कथा है। उसके बाद उन्होंने रघुवंशम लिखा, मेघदूतम लिखा, ऋतु संहारम लिखा, ठीक है, कुमार संभवम लिखा। ये सारी बुक जो है कालिदास महोदय ने लिखी है, बड़ी फेमस बुक रही है। फिर आता है अमर कोश, जी हां इसको अमर सिंह जो है इन्होंने इस बुक को लिखा है। अमर सिंह जो है आपको पता होना चाहिए ये चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उसके बाद बुक है पंच सिद्ध को, बुक यहां भी आ गई, ये बुक यहां पंच सिद्धांति का वृहद संहिता, ये 2 बुक एक साथ है। इसको लिखने वाले वारा मिहिर, याद रखना, तो कंफ्यूजन मत होना। पंच सिद्धांति का बुक और वृहद संहिता को लिखने वाले कौन है, वारा मिहिर है। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत जो बुक है इसको आर्यभट्ट ने लिखा था। ये पूरी बुक है सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। उसके बाद पंचतंत्र को आपको पता है, पंचतंत्र दुनिया की पहली कॉमिक्स विष्णु शर्मा जी ने लिखी है ना। इसको 5 अलग अलग चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया था। नीति सार बड़ी फेमस बुक है, इसको कामंदक ऋषि ने लिखा है। एहोल प्रशस्ति, याद रखना एहोल वो है जो पुलकेशिन सेकंड, आपको पता है चालुक्य राजा थे, उनके दरबार के कवि थे। तो एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति उनके जो कोर्ट पोइट ने लिखा है। इंडिका का नाम जैसे ही आता है बच्चों आपको मेगास्थनीज याद आ जाता है, आपको सेल्यूकस निकेटर याद आ जाता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर जो इंडिया आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य किसके ऊपर लिखी गई, स्टेट क्राफ्ट यानी पॉलिटी के ऊपर, यानी राजनीतिक साइंस के ऊपर लिखी गई, याद रखना। चरक संहिता को आचार्य चरक महोदय ने लिखा है जो मेडिसिन पर थी, आयुर्वेद का फेमस वॉल्यूम है।
लीलावती मैथमेटिक्स की बुक है, याद रखना, मैथमेटिक्स, इसको भास्कराचार्य सेकंड ने लिखा था। हर्ष चरित्र, राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी, और 2-3 बुक जो मैं लिखा रहा हूं, कादंबरी भी बुक है ये, हर्षचरित्र भी बुक है, कादंबरी भी बुक है, और रत्नावली, तीनों बुकों को लिखने वाले हर्षवर्धन है। कौन है बच्चों? हर्षवर्धन है। उसके बाद है गथा सप्तशती, इसको सातवाहन वंश के राजा हाला ने लिखा था। कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? सातवाहन, हाला। और ये तीनों बुक है, कादंबरी, रत्नावली और हर्षचरित्र। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं। ये जो हर्षचरित्र और कादंबरी है, ये जो लिखने वाले व्यक्ति, उनका नाम है बाण भट्ट। याद रखना, थोड़ा सा चेंज करने लगा, बाण भट्ट है। ये बाण भट्ट जो था हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। अब जो बुक रत्नावली लिखा रही, ये हर्षवर्धन ने लिखी, लेकिन इसके अलावा 2 बुक और लिखी हर्षवर्धन ने। एक बुक का नाम है नागानंद और एक बुक का नाम है प्रियदर्शिका। याद रखना, प्रियदर्शिका। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, 3 बुक को किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। और हर्षचरित्र और कादंबरी को किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो आप। नीति सारी फिर आ गई, देखो इसको कामंदक ने लिखा था। अष्टाध्यायी, बड़ी फेमस बुक है अष्टाध्यायी, इसको आचार्य पाणिनि ने लिखा था। उसके बाद महाभाष्य, इसको पातंजलि ऋषि ने लिखा। उसके बाद निषाद चरित्र, इसको श्री हर्ष ने लिखा। निषाद चरित्र जो राजा जयचंद के दरबार में कवि रहे, श्री हर्ष, उन्होंने लिखा। मत्स्य कटिकम, ये मत्स्य कटिकम है, इसको लिखा आचार्य शूद्रक ऋषि ने। किसने लिखा? शूद्रक ऋषि ने लिखा बच्चों। गीत गोविंद, इसको जयदेव ने लिखा। नवरत्न, इसको वीरसेन ने लिखा। तो ये अगर और भी हम बुक को देखने जाए तो बहुत सारी बुक मिलेगी हमें, लेकिन इतनी बुक अगर आपने ध्यान रखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं हम मेडिवल पीरियड में जाते हैं। भाई मेडिवल पीरियड में कौन कौन सी बुक लिखी गई? तो फतुहात फिरोज शाही, इस बुक का नाम है फतुहात फिरोज शाही। किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, याद रखना, उस बुक का नाम है फतुहात फिरोज शाही। किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। खम सब, इस बुक, ये अमीर खुसरो ने लिखा था इसको। ख्वाजा नूल फतू, ये भी अमीर खुसरो ने लिखा। और भी बुक है, आशिका है, नू सिपेहर, सिख तारीख अलाई है। ये सारी बुक भी कौन लिखी? अमीर खुसरो। तारीख अलाई जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लिखता है वो। नूह सिपेहर, आशिका, लैला मजनू, ये सारी बुक अमीर खुसरो लिखते हैं, जिनको तोता हिंद कहते हैं। किताब फी तहकीक, इनको अलबरूनी ने लिखा, लेकिन अलबरूनी की पुस्तक जो सबसे फेमस है वो है बच्चों तहकीक ए हिंद। याद रखना, ये बुक बड़ी फेमस है, जिसका एक और नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद भी इस बुक का नाम है, याद रखिए आप। ठीक है। नूह सिपेहर, अमीर खुसरो के बारे में। किताबुल रहला, याद रखना, बड़ी फेमस बुक है। किसने लिखी थी? इब्न बतूता। 1333 में भारत आया था। कहां से? मोरक्को से। मैंने ट्रेवलर में पढ़ाया भी है आप लोगों को। शाहनामा, इसको फिरदौसी ने लिखा है, गजनवी के बारे में। ये दोनों लोग जो थे, अलबरूनी और फिरदौसी, महमूद गजनवी के कोर्ट में रहते थे। अलबरूनी के बारे में लिखा। अलबरूनी फेमस जो थे, वो मैथमेटिशियन का नॉलेज, संस्कृत का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी का सबका ज्ञान था उनको। ठीक है। नेक्स्ट, तबकाद नासिरी, इसको मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। तबकाद नासिरी जो ऐबक डायनेस्टी के बारे में जानकारी देती है। तुगलक नामा, इसको अमीर खुसरो ने लिखा, क्योंकि उस समय तुगलक डायनेस्टी अलग, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलकों में भी रहे। चंदयान, मौलाना दाऊद ने लिखा। उसके बाद हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, आपको पता है गुलबदन बेगम हुमायूं की स्टेप सिस्टर रही। भावार्थ दीपिका, इसको ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने गीता के ऊपर ये टीका लिखी थी। सफरनामा, जिसको रहला कहते हैं, वही है, इब्न बतूता लिख चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको जहांगीर ने खुद लिखा था। तारीख शेर शाही, अब्बास सरवानी, जो शेरशाह जो सूरी उसके बारे में बुक लिखी है, तारीख शेर शाही, अब्बास सरवानी। इसके अलावा बहुत सारी बुक है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कौन कौन सी बुक है जो आपको याद रखना है, जैसे बाबर नामा, बाबर नामा। अब बाबर नामा जो है वो अबू रहीम,
खान ए खाना आपको पता है, बैरम खान के जो बेटे रहे उन्होंने इस बुक को लिखा था, अबू रहीम खान खाना ने। तो इस बुक को ओरिजिनल लिखने वाला बाबर था, जिसको तुजू के बाबरी के नाम से लिखा था, बाद में ट्रांसलेट किया अबू रहीम खान खाना ने। ऐसे ही अकबरनामा है, कौन सा नामा है? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। एक और बुक है आईने अकबरी, तो ये भी किसने लिखा? अबुल फजल। उसके अलावा अब अगर आप देखोगे तो शाहनामा, जिसका नाम है बादशाह नामा भी कहते हैं इस बुक को, नाम बादशाह नामा, इसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। ठीक है, ये भी बुक आपको याद रखना। इसके अलावा किताबुल रहला तो आपने लिखी ली, रहला वगैरह। उसके माजमाउल बहरीन, माजमाउल बहरीन बुक को दारा शिको ने लिखा था। किसने लिखा था? दारा शिको ने, जो शाहजहां का बड़ा फेमस बेटा भी था, स्कॉलर भी था। तो ये बुक आपको याद रखना है, पूछी जाए तो मेडिवल में इतना। अब आते हैं मॉडर्न की तरफ। जी हां, मॉडर्न में बड़ी फेमस बुक लिखी गई, कौन कौन सी देखते हैं? यंग इंडिया और नवजीवन। ये जो है ये सारी चीजें बता देता हूं। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंदू स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये सब महात्मा गांधी की बुक है। किसकी बुक है? महात्मा गांधी। जबकि मैं अब थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये गांधी जी के तीनों न्यूज़पेपर भी रहे। क्या रहे? न्यूज़पेपर भी रहे। बाद में क्या हुआ कि उनकी कटिंग्स निकाल निकाल के इसको बुक भी किया गया। हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ जो है गांधी जी की बड़ी फेमस बुक रही है, याद रखना इसमें। अब देखते हैं केसरी एंड मराठा। ये केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर भी थे, याद रख। तो ये दोनों चीजें कवर हो रही है आपकी, याद रखना। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर थे। और बुक का नाम गीता रहस्य। इनकी एक बुक और है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, होम ऑफ द आर्यंस, ये भी आपको याद रखना है, जिनको लोकमान्य तिलक कहते थे, ये हमने पढ़ा भी है। तो केसरी मराठा न्यूज़पेपर है और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम है दोनों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और यहां से ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये पंडित नेहरू की तीनों बुकें बड़ी फेमस रही। ये न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड चलाते थे। उसके बाद अल हिलाल, याद रखना, ये न्यूज़पेपर था इनका। इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो है अब्दुल कलाम आजाद जो रहे इनकी बुक है, और ये अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर था, याद रखना। अनहैप्पी इंडिया बड़ी फेमस बुक है, लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक रही है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, ठीक है ना, लाला हरदयाल जो रहे, याद रखना, ये जिन्होंने गदर पार्टी बनाई थी। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद रखना, इनकी बुक है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर इनकी बुक है, याद रखना, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था, याद रखना। गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंग्री स्टोन्स, चंद्रलिका और वासरजन या विसर्जन भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी फेमस बुक है। गीतांजलि में आपको पता 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, भारत के पहले व्यक्ति थे। होम ऑफ द वर्ल्ड, गोरा उपन्यास लिखा, हंग्री स्टोन्स लिखा, है सारी बुक रही। अभ्युदय, अभ्युदय करके न्यूज़पेपर चलाते थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और बुक हिंदुस्तान भी था, और लीडर, ये जो रहा, सारी चीजें जो रही, ये बड़ी फेमस इनके बुक्स भी रही और उनके न्यूज़पेपर भी रहे। नेशन करके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो चलाते थे, न्यूज़पेपर था। इंडियन मिरर और वाम भूमि, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर था, केशव चंद्र सेन चलाते थे। नील दर्पण बड़ी फेमस पुस्तक है दीन बंधु मित्र की। ये इंडिको जो किसान थे, इंडिको जो पीजेंट्स थे, किसान, उनके ऊपर यह इंडिको में कहूं रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई बुक थी, याद रखना, नील दर्पण। इसे पूरी कहानी बताई है दीन बंधु मित्र ने।
उसके बाद देखते हैं यहां अरविंद घोष की बुक है कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता और वंदे मातरम। वंदे मातरम न्यूज़पेपर था इनका। बाकी कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता और एक और बुक है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड करके ऐसी बुक भी रही इनकी, याद रखना। अरविंद घोष की बड़ी फेमस बुक रही। तराने हिंद और बंग दर्शन है ये, मोहम्मद इकबाल। उसके बाद कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर रहे, दोनों बड़े फेमस न्यूज़पेपर थे। इंडियन स्ट्रगल बड़ी फेमस बुक थी, सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद काल, परंजपे, कॉमरेड, हमदर्द, ये मोहम्मद अली जिन्ना के न्यूज़पेपर भी रहे, इनमें लेख भी छपते थे इनके। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय का बंगाली में छपने वाला न्यूज़पेपर था। इनके अलावा उन्होंने याद रखना कि एक ब्रह्म निकल मैगजीन चलाई थी इंग्लिश में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म निकल मैगजीन के अलावा भी वो मिरातुल अखबार चलाते थे फारसी में। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का न्यूज़पेपर रहा है। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जी का ये न्यूज़पेपर रहा। तो इसमें न्यूज़ बुक्स भी कवर हो गई और न्यूज़पेपर भी हो गई। आप रफ्त गुप्तार, ये न्यूज़पेपर है, कौन चला रहे हैं भाई? दादा भाई नरोजी। बुक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना, ये इनकी बुक का नाम है। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, याद रखना। अमृत बाजार पत्रिका वो है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में रातों रात बंगाली से छपने में, ये इंग्लिश में छपना शुरू हो गई थी। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास की फेमस बुक है। द रिवोल्यूशनरी, सचिन नाथ सानियाल, याद रखना। सचिन नाथ सानियाल बड़े फेमस पर्सन रहे जिन्होंने ये करके जो है बुक भी लिखी, और एक बंदी जीवन बुक भी इनकी बड़ी फेमस है। सत्यार्थ दर्पण, दयानंद सरस्वती करके न्यूज़पेपर चलाते जिनकी बुक का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना, दयानंद सरस्वती की बुक का नाम है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, भोगराजन पट्टाभी सीतारमैया, याद रखना है। वो पट्टाभी सीतारमैया जो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने और जिनको इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस ने हराया त्रिपुरा अधिवेशन के। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल की बुक है। इसी बुक के अंदर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास की बुक का नाम है। आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक का नाम है, ठीक है ना। ये बुक बड़ी फेमस रही। वंदे मातरम ये बुक थी जहां से नारा निकला था, आनंद मठ से। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डिवाइन लाइफ, ये डिवाइन लाइफ जो अरविंद घोष की बुक का नाम है, शिवानंद उनके स्टूडेंट थे, तो ये अरविंद घोष के बाद उन्होंने कंप्लीट की थी। और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल, इनकी ये बुक रही। तो याद रखना, हमने मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट तीनों बुक को इस लेक्चर में कवर किया है। वो बुक्स जो इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स जो पूछी जाती है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा लेक्चर लगा और क्या इसमें आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।